दोस्तों आजकल एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट रखना आम बात है। कई बार बैंक की ओर से मिलने वाला बेनिफिट के कारण हम एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट खुलवा लेते हैं, या किसी बैंक के डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड पर मिलने वाला बेनिफिट, शॉपिंग डिस्काउंट के कारण हम एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट खुलवा लेते हैं। और काफ़ी बार क्रेडिट कार्ड या फिर लोन लेने के चक्कर में भी हम एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट खुलवा लेते हैं। इसके अलावा सैलरी लेने के लिए भी हमें बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि यदि आपके पास भी एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है तो फिर आपको क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है और आप देख रहे हैं ज्ञान जूम। दोस्तों ज़्यादा बैंक अकाउंट होने के कारण हमें इन अकाउंट को मैनेज करने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आप 12 महीने से ज़्यादा किसी बैंक अकाउंट से कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, यानी कि ना तो आप अपने बैंक अकाउंट से किसी को पैसा ट्रांसफ़र करते हैं और ना ही आपके बैंक अकाउंट में कोई व्यक्ति पैसा ट्रांसफ़र करता है, तो आपका बैंक अकाउंट इनएक्टिव कर दिया जाएगा। वहीं आप अपने बैंक अकाउंट से 24 महीने तक कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं तो आपका बैंक अकाउंट डोरमेंट अकाउंट में बदल दिया जाएगा। तो डोरमेंट अकाउंट क्या होता है हम आपको वीडियो के आगे डिटेल में बताएंगे। चलिए अब हम जान लेते हैं, जो अकाउंट को आप इस्तेमाल नहीं करते हैं उस बैंक अकाउंट को क्लोज कर देना चाहिए या फिर नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने बैंक अकाउंट को यूज नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको अकाउंट से कोई मतलब नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आपका जो भी बैंक में अकाउंट है उसे आप यूज नहीं कर रहे हैं तो उसे क्लोज करा देना चाहिए। यदि आप अकाउंट को क्लोज नहीं कराते हैं तो फिर आपको इसका चार्ज देना पड़ सकता है, क्योंकि बैंक अकाउंट में एक एवरेज मंथली बैलेंस रखना पड़ता है जो कि 500 रुपये से लेकर के 10,000 रुपये तक हो सकता है। किसी बैंक अकाउंट में मंथली एवरेज बैलेंस 500 रुपये या फिर 10,000 रुपये रखना होता है। मंथली एवरेज बैलेंस मतलब आपको हमेशा अपने अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करके रखना होगा, या फिर किसी बैंक अकाउंट में क्वार्टरली एवरेज बैलेंस 2,000 रुपये रखना होता है। जितने भी प्राइवेट बैंक हैं उन सभी में प्रायः मंथली एवरेज बैलेंस 10,000 रुपये रखना होता है, लेकिन किसी सरकारी बैंक में मंथली एवरेज बैलेंस आपको 500 रुपये या फिर 2,000 रुपये रखना होता है। यदि आप अपने बैंक अकाउंट में एवरेज मंथली बैलेंस से कम पैसा रखते हैं तो फिर चार्ज देना होता है। बैंक आपके अकाउंट से चार्ज के रूप में पैसा काट सकती है। वहीं जीरो बैलेंस वाले सैलरी अकाउंट में भी लगातार 3 महीने तक सैलरी नहीं आने पर सैलरी अकाउंट सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आपका सैलरी अकाउंट सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट हो जाने पर जो भी बैंक के अनुसार आपके अकाउंट में मंथली एवरेज बैलेंस है उसे रखना पड़ता है। दोस्तों जितने भी प्राइवेट बैंक हैं जैसे कि ICICI बैंक या फिर एक्सिस बैंक या फिर कोटक महिंद्रा बैंक या और जितने भी प्राइवेट बैंक हैं उन सभी में प्राय आपको 10,000 रुपये मंथली एवरेज बैलेंस रखना होता है। यदि आप अपने अकाउंट में मंथली एवरेज बैलेंस से कम बैलेंस रखते हैं तो फिर बैंक चार्ज के रूप में पैसा काटेगी, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हर एक बैंक डेबिट कार्ड पर भी फीस लेती है। ये फीस आपका जो भी बैंक की तरफ से डेबिट कार्ड मिला है उस पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए आपको बैंक रुपए का डेबिट कार्ड दिया है तो रुपए का डेबिट कार्ड का सालाना फीस 150 रुपये प्लस 18% GST देना होता है, यानी टोटल आपको 177 रुपये यानी कि 177 रुपये डेबिट कार्ड का चार्ज साल में बैंक आपसे लेती है। वहीं आप गलतफहमी में है कि आप अकाउंट को यूज नहीं कर रहे हैं तो डेबिट कार्ड का चार्ज नहीं लगेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अकाउंट को यूज करते हैं या फिर नहीं इससे कोई मतलब नहीं है, आपको डेबिट कार्ड का चार्ज देना होता है। जो भी डेबिट कार्ड का चार्ज होता है उसे आपको पे करना पड़ता है। इसके अलावा बैंक फ़ोन पर SMS भेजने पर भी चार्ज वसूलती है, जो मैक्सिमम 30 रुपये प्रति तिमाही हो सकता है। प्रायः बैंक 16 रुपये 50 पैसे SMS का चार्ज प्रति तिमाही वसूलती है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि आप अपने अकाउंट को 24 महीने तक कोई यूज नहीं करते हैं तो फिर बैंक आपके अकाउंट को डोरमेंट अकाउंट कर देती है। इस कंडीशन में आप बैंक का ATM कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग यूज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वह होता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में, क्योंकि यदि आपके पास एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है तो फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ITR फिलअप करते समय सभी बैंक अकाउंट डिटेल फिलअप करना पड़ता है। यदि आपके पास ज़्यादा बैंक अकाउंट है तो सभी बैंक का अकाउंट स्टेटमेंट जुटाना काफ़ी मुश्किल काम होता है।
इसके अलावा दोस्तों आजकल सभी लोग नेट बैंकिंग का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, साथ ही मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल भी ज़रूर करते हैं। यदि आपका एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है तो फिर आपको नेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग इस्तेमाल करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सभी बैंक अकाउंट के नेट बैंकिंग का यूज़र नेम और पासवर्ड याद रखना काफ़ी मुश्किल भरा काम होता है। आप अक्सर नेट बैंकिंग के यूज़र नेम और पासवर्ड भूल जाएंगे, जिससे कि आप नेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग यूज नहीं कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों काफ़ी लंबे टाइम तक नेट बैंकिंग का पासवर्ड चेंज नहीं करने पर आपके बैंक अकाउंट से फ्रॉड होने का भी खतरा रहता है। फ्रॉड से बचने के लिए आप मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग को बंद कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी इन्वेस्टमेंट पर भी असर पड़ता है, जैसे काफ़ी सारे बैंक में मंथली एवरेज बैलेंस 10,000 रुपये रखना पड़ता है। मान लीजिए आपके 4 बैंक अकाउंट है, ऐसे में आपको टोटल 40,000 रुपये अपने बैंक अकाउंट में रखना पड़ेगा। वहीं आप एक बैंक अकाउंट रखते हैं तो सिर्फ आपको अपने बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये रखना होगा। बाकी पैसों का आप बैंक में एफडी करवा सकते हैं, आपको ब्याज भी मिलता रहेगा। वहीं अकाउंट को बंद करवाने का भी आपको ध्यान रखना है। जब से आपने अकाउंट ओपन करवाया है उसके 14 दिन से लेकर के 1 साल की अवधि के बीच में यदि आप अकाउंट को क्लोज करवाते हैं तो फिर अकाउंट क्लोजर चार्ज आपको देना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड की। चूँकि आजकल सभी लोगों को क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो यहाँ पर यदि आपका एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है तो क्रेडिट स्कोर पर भी बुरा असर पड़ता है। यदि आपका एक से अधिक अकाउंट है और वह इनएक्टिव है तो इसे आपके क्रेडिट स्कोर पर भी खराब असर पड़ता है, क्योंकि क्रेडिट स्कोर से ही आपको क्रेडिट कार्ड दिया जाता है या फिर आपको लोन मिलता है। यदि आप अपने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो फिर आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो सकता है। इसलिए कभी भी इनएक्टिव अकाउंट को आप हल्के में ना लें। यदि आपका एक से अधिक बैंक अकाउंट है और आप उसे यूज नहीं करते हैं तो उस अकाउंट को आपको बंद करवा देना चाहिए। चलिए, आप समझ गए होंगे कि एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट रखने पर क्या क्या नुकसान हो सकता है। अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि बैंक अकाउंट को क्लोज करवाने से पहले क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है। तो बैंक अकाउंट को क्लोज करवाने से पहले आप अपने अकाउंट से सारा पैसा निकाल लीजिए। इसके बाद सारे सर्विस को भी बंद करवाना होगा। इसके बाद आपको डीलिंग और बैंक क्लोजिंग फॉर्म बैंक में जमा करना होगा। जब आप यहाँ पर बैंक क्लोजिंग फॉर्म बैंक में जमा कर देंगे उसके बाद आपके अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा। चलिए, अब हम यहाँ पर जान लेते हैं, यदि किसी कारण से लंबे समय से आपका बैंक अकाउंट इनएक्टिव रहने के कारण बैंक यदि आपके अकाउंट को डोरमेंट अकाउंट में बदल दिया है और आप अपने अकाउंट को यूज करना चाहते हैं, तो फिर आप किस तरीक़ा से इस अकाउंट को चालू करेंगे। तो इसके लिए आपको बैंक में लिखित एप्लीकेशन देना होगा। इसके साथ ही आपको KYC फॉर्म भरना होगा। उसके बाद आपके अकाउंट को बैंक फिर से चालू कर देगी। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको डिटेल में बता दिया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।